नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। जी हाँ, जैसे कि नाम से विदित हो रहा है कि जनता जनार्दन, ये पीछे खड़ी है जनता, यही जनार्दन है। ये लोग ही अपनी समस्या को बताते हैं। जिस इलाके में यह व्यापार करते हैं या रहते हैं, उस इलाके की समस्या के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। और आज खड़े हैं हम कोटा के एक ऐसे इलाके में जिसे सम्राट चौक कहा जाता है। कभी ये इलाका कुछ अरसे पहले तक दिन भर गुलजार रहता था, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोचिंग होने से यहाँ बच्चों की आवाजाही बनी रहती थी। किंतु आज जो आलम है कुछ हटके है। शायद बच्चे कम होने से यह बाजार जो है, जो 24 घंटे गुलजार रहता था, वो सन्नाटा सा पसर रहा है। और इसके अलावा यहाँ जो व्यापार करते हैं, यहाँ रहने वाले, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से इनकी समस्या है, यहाँ पर क्या क्या परेशानी है, क्या उसका हल है, और किस तरह से अभी जो माहौल है इसमें इनके बाजार की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर सम्राट चौक, जैसा कि नाम से विदित है कि यहाँ पर किसी वक्त चहल पहल रहती थी, बच्चों की आवाजाही थी, तो यहाँ पर क्या क्या समस्या है और क्या कारण है कि यहाँ पर अब बाजार जो भरा रहता था वो खाली खाली सा हो रहा है। बेसिकली ये कोचिंग एरिया के नाम से विख्यात था और कोचिंग के हजारों बच्चे बिहार से, यूपी से यहाँ पे अध्ययन करते थे, और उनसे जो पैसा यहाँ जो खर्च बाजार में जो होता था उससे टर्नओवर काफ़ी अच्छे चलता था दुकानदारों का। लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से जो व्यापार में मंदी आई है और उसके बाद स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी दुकानदारों की। दूसरा, यहाँ अतिक्रमण की भारी समस्या है। अतिक्रमण से दुकानें नज़र नहीं आ पाती। दूसरा, भीड़ भाड़ के चक्कर में ग्राहक अपनी गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर पाते, तो चेन स्नैचिंग वगैरह की भी कई वारदातें यहाँ हो चुकी हैं। दूसरा, यहाँ व्यापारियों को टॉयलेट की भी भारी समस्या है। तो प्रशासन, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे यही मांग है इस और ध्यान देके और खाना पूर्ति न करके और ठोस कार्रवाई करके इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कोटा में जो बाजार है, कई बाजारों की स्थिति ये है, टॉयलेट की जो सुविधा इन्होंने कही है, ये खाली सम्राट चौक की समस्या नहीं है। आप चाहे केशवपुरा चले जाए, दादाबाड़ी चले जाए, सब्जी मंडी चले जाए, उन इलाकों में, और खास करके बाजार के अंदर जहाँ पर महिलाओं को इन सब चीज़ों की समस्या से दो चार होना पड़ता है, इनको काफ़ी परेशानी आती है। व्यापारी भी परेशान होते हैं। आप बताएं यहाँ पर और क्या समस्या है आपको? पानी वगैरह, पानी भराव, जल भराव की स्थिति, ऐसा कुछ क्या क्या समस्या है, आप बताएं। सर, वैसे तो नाली वगैरह की भी है, जो जल भरा हो जाता है बरसात टाइम, कीचड़ वगैरह और अतिक्रमण की वजह से, और दिक्कत है और कुछ नहीं। अच्छा, अतिक्रमण और उसकी दिक्कत है। आप थोड़ा आगे आ जाए। आप बताएं, कितने वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल में आपने 20 साल पहले और आज की स्थिति में क्या फर्क नजर आ रहा है? स्थिति में एक तो क्या है कि दुकानदार आगे पीछे एक लेवल नहीं है। दूसरा, कोई नल की व्यवस्था नहीं है, और टॉयलेट की तो बताई थी भैया ने। अच्छा, एक बात बताएं, आपका कोई व्यापार संघ भी होगा? व्यापार संघ तो है भी नहीं। तो ये जो आप दुकान आगे पीछे की कह रहे हैं, व्यापार संघ अगर बनाया है तो बैठ के आप लोगों ने है नहीं ना। नहीं है। नहीं। अच्छा, इसके अलावा क्या समस्या है? वैसे 3 समस्याएं बता दी है। पानी की, पीने का पानी या जल भराव, ये दो चीजें। दोनों ही समस्या है। दोनों ही समस्या, दोनों ही है। चलिए, न तो पीने का कोई नल है और न जल भराव, वाटर कूलर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सम्राट चौक की स्थिति है, जहाँ पर दिन भर चलता हुआ रास्ता है और कुछ युवा व्यापारी भी है। आप बताएं क्या समस्या है? यही समस्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है। इससे जो भी बच्चा होता है, निकलता जाता आता है, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। आए दिन यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर जो भी है, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता है। अगर हम लोग कोई शिकायत लेके जाते हैं निगम में या कहीं पर भी, तो हमसे ये किया जाता है कि आ जाएंगे, कल आएंगे, और कुछ नहीं हो पाता है। कुछ यहाँ की कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम वगैरह भी यहाँ के ठीक नहीं है।
आए दिन कुछ चीजें होती है लेकिन कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ से पैसा लिया जाता है लेकिन फिर भी अच्छा, उसके सफाई के नाम से बिल्कुल, पैसा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना यहाँ पर पैसा हम लिया लोग जाता है? दुकानदार पैसा ले देते हैं, 50 रुपए भी दे देते हैं, 20 रुपए भी दे देते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम सहायता भी कर देते हैं किसी नहीं, भी आप चीज ये की। बताएं, निगम की तरफ से निगम पैसा की लिया तरफ जाता से है क्या? बिल्कुल पैसा लिया जाता है। यहाँ पर जो लेडीज हैं जो यहाँ पर जो सुबह मेहतरान जो झाड़ू लगाती है वो झाड़ू भी नहीं लगाती है और पैसा भी ले जाती है पैसा भी और नहीं। हम लोग को देना पड़ता है। नहीं तो यूं कहते हैं कि आपने ये किया है तो हम आपके यहाँ कचरा डाल देंगे। अच्छा, उल्टा है सर सुनने को। मतलब उल्टा इन ये लोगों सभी को के साथ है, परेशान सभी किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि इस तरह से उल्टे सफाई करने के बजाय इनको मेरी ताड़ित किया दुकान जाता है। आप बताएं। मेरी दुकान सब्जी मंडी में है और बीच में है 57 नंबर। और आप समस्या मेरी बताएं, दुकान का समस्या परिचय ये है दीजिए। कि अतिक्रमण कर रखा है मेरे पास वाले ने, और बोर्ड है ना येलो लाइन के बाहर भी बोर्ड लगा रखा है उसने, पूरी पैक करेगी मेरी दुकान। ये समस्या तो हाँ। अमूमन सारी दुकानों में आप नहीं, बोर्ड की जो बोर्ड लगाते हैं ना व्यापारी, वो उसकी बहुत ज्यादा समस्या है। बस ये बोर्ड हट जाए तो सारा काम हो जाए। इसके अलावा और क्या समस्या है? बस वो जाले वगैरह लगा देते हैं दुकानों पे और एक से एक आगे बढ़ते रहते हैं दुकान पे, और पास वाले की दुकान दब जाती है। और अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि व्यापारियों दुकान को आगे और बढ़ने से सड़क चौड़ी जो हो गई, हाँ यातायात- जो जगह है ना आगे की, वो लोगों के आते हैं ना, जो पार्किंग की जगह है वो है ना, तो उस जगह को निगम सही करावे पूरा, और कोई आगे पीछे नहीं जावे। बस देखिए, एक व्यापारी भी करे। खुद परेशान है इस तरह के अतिक्रमण से, चूंकि जो जगह पार्किंग की है उस जगह पर कई दुकानदारों ने आगे बढ़ा दिया। अच्छा, आप आए, ये बताए कि अभी स्थिति क्या है इस बाजार की? भाई यहाँ पे क्या है, व्यापार के हिसाब से मेन क्या है? प्रॉब्लम तो क्या है, पार्किंग वगैरह की बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, आदमी सही पार्किंग हो, टॉयलेट वगैरह हो। पानी भी भर जाता है नालियों का, जरा सा बरसात आती है, बरसात में पानी भर जाता है। यहाँ पे सही तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जी। एक चीज और पूछ रहा हूँ आपसे, जी, ये कब यहाँ पर साल 2 साल पहले जो बाजार हुआ करता था, जो चहल पहल हुआ करती थी, तो आज क्या है? आज बिल्कुल कुछ भी नहीं, डंप हो गया। क्या कारण मानते हैं? स्टूडेंट है ही क्यों नहीं। नहीं आ रहे स्टूडेंट कोटा में? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। कोटा की जो अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा संबल देने वाली कोचिंग आज इस तरह से क्यों हुआ? आप क्या मानते बच्चे नहीं है ना, मेन क्यों नहीं है, यही पूछ रहा हूँ। बच्चे नहीं बच्चों आ- का तो क्या है, एलन वाले ने बच्चे कम हो गए पहले जितने थे। बिहार यूपी वगैरह से जो बच्चे आते हैं तो उनका आना बिल्कुल चलिए ठीक है, ये अलग विषय है, इस पर कभी बात करेंगे। आप बताएं यहाँ पर क्या क्या स्थिति है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो ये अतिक्रमण है, और दूसरा व्यापार में ये जैसा इन्होंने बताया कोचिंग स्टूडेंट से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि यहाँ का मेन रोजगार ही बच्चों से था, तो बच्चे नहीं तो रोजगार ही नहीं है। बच्चे नहीं है तो रोजगार ही नहीं है। और ये देखिए, आपको बता दूं, ये हालत है यहाँ, जहाँ चाहे अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। ऐसा भी नहीं देखा जाता है कि कहाँ खड़ा किया जाए। ये आलम पूरे कोटा में देखा जाता है। और भी आप बताएं यहाँ पर क्या स्थिति है व्यापार की? बेरोजगारी छा रही है कोटा में। कोटा में क्यों छा रही है? हम बात कर रहे हैं कोटा की, नहीं कर रहे। आपके सम्राट चौक की क्या स्थिति? हाँ, सम्राट चौक में बेरोजगारी है। क्यों हो रही है? क्यों है? काम धंधे नहीं है। अच्छा, शैक्षणिक नगरी था जो खत्म हो गया, चलिए, बच्चे नहीं है। शैक्षणिक नगरी की बात आई है। यहाँ पर कुछ ऑटो वाले भी दिख रहे हैं। आप बताएं, यहाँ पर आप स्थायी रूप से खड़े रहते हैं। पहले जब यहाँ बाजार में चहल पहल रहती थी तब में और आज में क्या फर्क आया? बहुत फर्क है पहले में आज में। अभी तो बच्चे हैं ही नहीं यहाँ। बच्चों की वजह से ये एरिया पूरा ही खाली है, सन्नाटा छाया रहता है इधर। आप बताएं, यहाँ इस बाजार में क्या स्थिति है बाजार की? बहुत खराब स्थिति है बाजार की। तो अभी नहीं, साफ सफाई की भी बात करें और दूसरी चीजों की बात करें, व्यापार तो गया, मगर बाकी चीज कैसे? एक बाजार जैसा होना चाहिए था, उसमें वैसा नहीं चल रहा बाजार। तो और भी लोग जुड़ रहे हैं, अपनी पीड़ा कह रहे हैं। आप बताएं, इस बाजार में क्या क्या कमियां हैं, टॉयलेट की, पानी की, और क्या चीज आपको होना चाहिए? ऐसा टॉयलेट और लेटरिन बाथरूम तो होने ही होना चाहिए, और पानी पीने का भी कुछ पानी पीने का भी नहीं आता। नहीं है। अच्छा, आप क्या ऑटो चलाते हैं? नहीं सर, तो आप क्या करते हैं? शॉप है। चाय की दुकान है। कितने वर्षों से लगा रहे हैं? चलिए, आज हम आपसे बात करते हैं कि 2 साल से। 2 साल से। 2 साल पहले जब लगाया था
और आज में क्या फर्क? फर्क तो क्या है, जैसा है वैसा ही है अभी तो। तो आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ा? इन व्यापारियों का कहना है कि कोचिंग मार्केट तो वैसे भी बहुत वही- डाउन वही है। पूछ रहा हाँ, हूँ। मार्केट तो वैसे बहुत डाउन है, 20% में मार्जिन मार्केट है। मार्केट खत्म है। तो हाँ, तो अभी और भी कहाँ, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? एक यहाँ पुलिस गश्त तो लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई दुकानों में चोरी की वारदातें हुई हैं पिछले दिनों में। पुलिस प्रशासन से भी यही आग्रह है कि पुलिस गश्त और प्रभावी रूप से की जाए। और जहाँ तक अतिक्रमण की मेरे हिसाब से जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि अतिक्रमी के खिलाफ चालान पेश करके और 1 साल की सजा का प्रावधान, इस तरह का कुछ कानून में प्रावधान है। तो इस तरह की 1-2 कार्रवाई होंगी तो निश्चित रूप से अतिक्रमण के मामलों में काफ़ी कमी आएगी। ये अधिकारी इस ओर ठोस कार्रवाई न करके खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि अधिकारी को पता मुझे 1-2 साल यहाँ रहना, अपनी नौकरी करके पूरी चल देते हैं बस। चलिए, ये जो नियम बता रहे थे उस हिसाब से तो अगर देखा जाए सख्ती से लागू करे तो कई लोगों को रोजगार से अब महरूम होना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे सम्राट चौक की जो स्थिति है, यहाँ के व्यापारियों ने, आम लोगों ने, यहाँ तक कि यहाँ बरसों से ऑटो चलाकर अपना जीवन निर्वहन करने वाले ऑटो वालों का भी यही कहना है कि कोटा के सम्राट चौक में या कोटा में जो बदलाव आया है, बच्चों के नहीं होने से, कोचिंग के नहीं होने, उसका फर्क पड़ा सम्राट चौक पे भी। और सम्राट चौक की अपनी समस्या थी, अतिक्रमण की, पानी की या अन्य, इसके ऊपर भी इन्होंने खुल के बोला, अतिक्रमण के ऊपर बोला। कभी किसी वक्त बच्चों से गुलजार रहने वाला यह इलाका अब शांत हो गया है। चहल पहल नहीं दिखती है, व्यापारी दिन भर बैठे रहते हैं, ग्राहक का बाट जोते हैं, जो लागत है वो नहीं निकाल पाते हैं। कई दुकानें खाली हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर व्यापार नहीं है, तो दुकानदार भी अपने व्यापार बंद करके कहीं अन्यत्र या कुछ और व्यवसाय करने में जुटे हैं। ये दुखद स्थिति कोटा के लिए आने वाले समय पे हमने कोशिश की थी कि सम्राट चौक के बारे में बात करें, मगर सम्राट चौक चूंकि कोचिंग इलाके में, तो कहीं न कहीं व्यापार का और सम्राट चौक की समस्याओं का एक साथ लोगों ने बोला है। और आज का हमारा यह कार्यक्रम था जनता जनार्दन, जो हमने आज कोटा के सम्राट चौक के इलाके में किया था। यहाँ लोगों की पीड़ा सुनी, व्यापारियों की सुनी, सबकी पीड़ा सुनी, और आगे इसी तरह से आपको जनता जनार्दन में लोगों के बीच में ले जाके लोगों की समस्याओं से परिचित करवाएंगे, क्या क्या समस्या है, और सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान करके इन्हें राहत दे। STN के लिए संजय दत्ता, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी।